तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक बीए समाज शास्त्र से लेकर के आया हूँ। वीडियो है जो आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं। उस टॉपिक का नाम है भूमिका। सबसे पहले आप लोग इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन होता है, जो कुछ हम आपके विचार या अपने आप प्रस्तुत करके वहाँ पर पहुँचाता हूँ तो आप तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो सारी जानकारियाँ A to Z तक पहुँचती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो हम आज कहते हैं कि जो भूमिका होती है, इंट्रोडक्शन, किसके बारे में जानने की कोशिश करना, इच्छा करना, दबी हुई इच्छाओं को जागरूक करना। ठीक है, जो दबी हुई बातें पड़ी रहती हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करना। ठीक है, इसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज, लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो जो समाज शास्त्र का विकास कोई अचानक से छुपी हुई घटना नहीं था। ठीक, यह लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये क्या है? बहुत लंबी और ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ठीक, परिणाम था कि जिसमें यूरोप बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक बदलाव शामिल थे। जो इसमें क्या था कि राजनीतिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक, ठीक, इसमें बहुत बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, जो समाज की जटिलताओं, यानी इसमें बहुत सारी जटिल कार्य भी होती हैं, उनको समझने के लिए सोच और दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ, उन्हें क्या कहा गया? समाजशास्त्र के जन्म का मार्ग प्रस्तुत किया गया। मतलब उसका एक जन्म हुआ, उसको एक रास्ता दिखाया गया। ठीक है, और उस रास्ते का नाम रखा गया समाजशास्त्र। ये जो मार्ग है, ये प्रस्तुत किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण है जो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुई। फ्रांसी और अमेरिकी क्रांति 1789 में हुआ था। बहुत पहले हुआ था, इससे पहले से चल रहा था, लेकिन जो उसका शुरू हुआ वो बाद में इसको विस्तृत किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? बौद्धिक जागरण है, इतिहास है, इतिहास का दर्शन है और सामाजिक आंदोलन है। समाज में होने वाले जो सुधार होते हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, कोई गलत काम हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए किया जाता है, तो आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं, परिचय देखते हैं इसमें होने का क्या रहस्य है। परिचय: बौद्धिक जागरण 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में उभरा। एक ऐसा काल या जिसके परंपरा अंधविश्वास और धार्मिक है। धार्मिक रूढ़िवादियों को चुनौती दी गई। इसमें क्या किया गया कि जो चुनौतियाँ दी गईं, यह वह समय था जब इंसानों ने अपने विवेक और तर्क शक्ति पर भरोसा करना शुरू किया। एक तर्क शक्ति मतलब सोचने समझने और का भरोसा जो अपने अंदर जागरूक किए,
शुरू किया और सामाजिक जीवन के हर पहलू का क्या किया, पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, मतलब उस क्या किया, वो वैज्ञानिक रूप ले लिया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एज ऑफ रूसियन, ये मतलब ये था, कहा गया कि क्योंकि इनमें मानवता को या सिखाया कि हर समस्या का समाधान तर्क और विज्ञान से किया जा सकता है। क्या किया जाता सकता है इसमें जो इसका मानवता में बताया गया या सिखाया गया कि इसका जो समस्या का समाधान है वो तर्क और विज्ञान दोनों का सहयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों तक जो लोग इस समय बीए में पढ़ रहे हैं, वो चाहे 5th सेमेस्टर का हो या 3rd सेमेस्टर का हो। ठीक, सबके लिए अनिवार्य है। मुख्य विशेषता, जो मुख्य विशेषता इसका क्या होता है कि तर्क और विवेक पर बल देना चाहिए। जो तर्क शक्ति हमारी है, सोचने की शक्ति है, विवेक का जो हमारा है, वो हम कितने लेवल तक सोच सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक जागरण मूल मंत्र था। ठीक, सोच पर्सन को करो और समझो। इसमें कहा गया है कि सोचो, पर्सन करो और समझो। किसी के बारे में अगर जब तक आप पर्स नहीं करोगे, अपने अंदर किसी कमी को झांकोगे नहीं, तब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो इसी अपने आप के अंदर जो छुपी कमियां होती हैं, अगर उनको आप देखने लगें तो वहाँ से आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो धार्मिक सामान्यताओं और परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखा गया। उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं आप, उदाहरण के रूप में कि रेने डेस्टे जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रसिद्ध कथन में सोचता है कि इसमें कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है जो, ठीक है, ये थोड़ा जो अंक दिखाई दे रहा है फोटो का। विज्ञान का उदय हुआ, क्या इसमें क्या हुआ, तभी जो विज्ञानी जो अभी विद्वान थे उन्होंने बताया कि इसका उदय हुआ, उन्होंने इसका जन्म दिया। ठीक है, तो प्राकृतिक और समाज दोनों वैज्ञानिक पद्धतियों से समझने का प्रयास किया गया है। प्राकृतिक और समाज दोनों को वैज्ञानिक पद्धतियों से, मतलब एक वैज्ञानिक रूप से प्रयास किया गया समझने के लिए। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसलिए नोट्स बना लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, अब उदाहरण है कि आजाइक जो न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का क्या कहना था, और दूसरा कि गुरुत्वाकर्षक सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, एक थे फ्रिस बेकन, इन्होंने भी दिया वही बात कही। ठीक, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक विधि यानी मेथड को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, सिस्टमेटिक को बढ़ावा दिया गया, मेथड को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, फिर धर्म से दूरी यानी राज्य, धर्म से दूरी यानी राज्य और चर्च। चर्च जो होता है वो मतलब यूरोपीय देशों में पहले के, ये हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, वो यूरोपीय का भाषा है। जो राज्य और चर्च के बीच में दूरी बढ़ी और शिक्षा और प्रशासन को धार्मिक नियंत्रण से बाहर लाया गया। जो शैक्षिक और प्रशासन को धार्मिक नियंत्रण से बाहर किया गया, मतलब शिक्षा और धर्म को अलग अलग बांटा गया। शिक्षा अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे यूरोप में चर्च के प्रभाव को सीमित करने की दिशा में कानून बने। जैसे यूरोप में जो चर्च थे उनको सीमित प्रभाव, मतलब ज़्यादा बढ़ावा न देते हुए
उनको उनके दिशा निर्देश में क्या हुआ, कानून बनाया गया जिससे वो नियंत्रित रहे। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता के विचार हुए इसमें। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, समाज में हर व्यक्तियों के अधिकारों और सामान्य अवसरों की वकालत की गई। मतलब इसका कहने का मतलब समाज में हर व्यक्तियों के अधिकारों और समान अवसरों की वकालत की गई, जिससे जो व्यक्ति थे उनके लिए कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है, उदाहरण के रूप में फिर देखिए आप कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे, ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम विपक्ष 1989 से शुरू हुआ। ठीक है, इसमें प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, इसका जो सोशियोलॉजी है ये सन 1838 से शुरू हुआ है। ये सामाजिक ये जो समाज है और समाजशास्त्र है ये अगस्त काम्ते के द्वारा बताया गया है, इनको जन्मदाता माना जाता है। और सोशियोलॉजी जो शब्द है, यानी सोशियो का मतलब होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान। तो ये जो समाज का विज्ञान है इसे सब लोग नहीं मानते, सब विद्वान नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको केवल कुछ ही विद्वान लोग हैं जो समाज को विज्ञान मानते हैं, और सब लोग जो समाजशास्त्री हैं वो समाज को क्या मानते हैं, समाज शास्त्र मानते हैं, यानी समाज का अध्ययन करना ही मानते हैं। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक रूप नहीं दिया गया है। फिर चलते हैं, जॉन लॉक एक वैज्ञानिक थे, जॉन लॉक थे। ठीक है, और दूसरे थे जो सामाजिक अनुबंध का विचार दिया, स्वतंत्रता और जीवन अधिकार पर बल डाला। वाल्टचियर धर्म की आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की गई। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया, रूसो के अनुसार जन इच्छा लोक का समर्थन किया गया, प्रभाव हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, समाज को परंपरा और विश्वास से मुक्त करने की दिशा में पहल। ठीक है, फिर मानव समाज का तर्क संगत और वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। ठीक है, तर्क संगत और संभव है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका नोट्स बना लीजिए, जब नोट्स बनाकर आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब जो और आगे का जो लेकर के आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में है। ठीक है, मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों देखने के लिए।